मोहतरम दोस्तों और भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं पिछले चंद दिनों से सेहतमंद रहने के उसूल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। 3 उसूल बयान कर चुका हूँ। नंबर 1 वाक करना, नंबर 2 खाना कम खाना और नंबर 3 जो चीज़ें नुकसान देती हों उनसे परहेज़ करना। चौथा उसूल ये है कि इंसान शाम का खाना जल्द खाने की कोशिश करे जहाँ तक हो सके। डॉक्टर हज़रात भी ये कहते हैं, मेडिकल साइंस भी यही कहती है और तिब्ब नबवी का मुताला करने से भी मालूम होता है कि शाम का खाना इंसान को जल्द खा लेना चाहिए। इसलिए डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि शाम का खाना इंसान या तो असर के बाद खा ले, बेहतर है। अगर असर के बाद नहीं खा सकता तो कम अज़ कम मगरिब के फ़ौरन बाद खा ले। इससे इंशाअल्लाह इंसान की सेहत ठीक रहेगी, ख़राब नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि सारा दिन इंसान काम करता है, इंसान का जिस्म भी हरकत में रहता है और इंसान के जिस्म के अज़ा भी हरकत में रहते हैं, काम करते हैं। रात को जब इंसान सोने के लिए बिस्तर पे आता है, घर आता है, तो इंसान के जिस्म को, इंसान के जिस्म के अज़ा को रेस्ट मिलता है, सुकून मिलता है, वक्फ़ा मिलता है। लेकिन जब इंसान खाना देर से खाता है और फिर सोने के लिए बिस्तर पे इंसान चला जाता है तो बाकी अज़ा को, बाकी जिस्म को तो रेस्ट मिलता है, सुकून मिलता है, वक्फ़ा मिलता है। लेकिन मैदे को खाना हज़म करने के लिए मुसलसल चलना पड़ता है, उसको अपना काम करना पड़ता है। सादा सी मिसाल इसकी ये है, देखें हम आम तौर पे दिन में मशीन लगाते हैं, रात को मशीन नहीं लगाते। लेकिन अगर कोई आदमी वॉशिंग मशीन में पानी डाल के, उसमें साबुन डाल के, स्विच लगा के इंसान बटन दबा दे तो मशीन तो चलेगी। चाहे रात को 2 बजे हुए हों, 1 बजे हो, रात के 3 बजे हों, जो भी टाइम हो, 12 बजे आप लगा दें मशीन चल पड़ेगी। जब आपने उसको काम पे लगा दिया तो वो चल पड़ेगी। इसी तरह हमारे मैदे की मिसाल है, जब खाना हमने मैदे के अंदर डाल दिया, चाहे वो रात को 10 बजे डाला, 11 बजे हमने अंदर डाल दिया खाना, तो वो अपना काम करेगा। तो जब दिन को भी वो चलेगा, रात को भी चलेगा और हमेशा अक्सर हम ऐसे करते हैं, तो जिसकी वजह से इंसान को फिर सुकून नहीं मिलता, मैदे को रेस्ट नहीं मिलता, वक्फा नहीं मिलता। मुसलसल चलने की वजह से मैदा कमज़ोर हो जाता है, मैदा ख़राब हो जाता है, फिर गैस के, बदहज़मी के और दूसरे मसाइल जो है इंसान को लग जाते हैं। इसलिए डॉक्टर हज़रात ये कहते हैं कि शाम का खाना इंसान को जल्दी खा लेना चाहिए। बल्कि डॉक्टर हज़रात ये भी कहते हैं कि इंसान बिस्तर पे सोने के लिए उस वक्त जाए जब इंसान का खाना मैदे से निकल के इंसान के आंतों में पहुँच चुका हो, तब जाए इंसान सोने के लिए बिस्तर पे। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है, आज हमारी रूटीन इतनी ख़राब हो चुकी है। एक तो हम देर से घर आते हैं, देर से घर आने के आदी हैं। नंबर 2 फिर खाना भी देर से खाते हैं और फिर खाते भी ज़्यादा हैं और फिर चलते भी नहीं हैं। शाम को खाना खाने के बाद चहलकदमी भी नहीं करते, हल्की फुल्की वॉक भी नहीं करते। खाना मंगवा लेते हैं अपने बेड पे, अपने बिस्तर पे, चारपाई पे, टेबल पे, खाना वही खाते हैं, ख़बरें सुनते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं और फिर गपशप लगाते रहते हैं। इसी हालत में खाना खा के फ़ौरन सो जाते हैं। तो मैदे से निकल कर आंतों में जाना तो दूर की बात है, खाना अभी हमारे हलक में होता है, खाने को अभी 10 मिनट नहीं गुजरते, हम खाना खा के फ़ौरन सो जाते हैं। बाद लोग ऐसे भी हैं, खाना देर से खाते हैं लेकिन सोते भी देर से हैं। तो एक लिहाज से सोने में और खाने में वक्फा तो मिल जाता है, लेकिन खाना खाने के बाद जब वो बैठे रहते हैं, चहलकदमी नहीं करते, उसका नुकसान तो फिर भी होता है। तो लिहाजा खाना जल्द खाना चाहिए और सोने से कम 4 घंटे पहले डॉक्टर कहते हैं कि इंसान को खाना खा लेना चाहिए। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने दौर में एक मशहूर तबीब को बुलाया जिसका नाम था शुएब बिन ज़ैद, मशहूर माहिर तबीब था। उसने कहा कि आप मुझे सेहतमंद रहने के उसूल लिख के दें, नुस्खा लिख के दें कि मैं उस पर अमल करूं और मेरी सेहत भी अच्छी रहे, दूसरों को भी बताऊं। उस तबीब ने हज्जाज बिन यूसुफ को नुस्खा लिख के दिया और उस नुस्खे में उसने 6 बातें लिखी जो हमारे लिए काबिल गौर हैं। हमें देखना चाहिए कि क्या उन बातों में से हम किन किन बातों पर अमल करते हैं और अमल करने की वजह से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, और अगर हम अमल नहीं कर रहे, उसके ख़िलाफ़ चल रहे हैं तो फिर हमें नुकसान कितना हो रहा है। हर बंदे को देखना चाहिए। पहली बात उसने ये लिखी है हज्जाज कि कभी तुम बीमार जानवर का और बूढ़े जानवर का गोश्त ना खाना। जब भी खाओ जवान जानवर का, सेहतमंद जानवर का गोश्त खाओ आप, उससे इंशाअल्लाह आपकी सेहत ठीक रहेगी। नंबर 2, दोपहर का खाना खाने के बाद आप कुछ देर आराम किया करें, वक्फ़ा किया करें, रेस्ट किया करें, ये सुन्नत है कैलूला करना। और शाम को खाना खाने के बाद कुछ देर चहलकदमी किया करो, इसलिए कि हाँ, चाहे आपको कांटों पर ही चलना पड़े। दूसरा रसूल उसने लिख के दिया। नंबर 3, उसने कहा कि जब तक पहला खाना हज़म ना हो, जो खाना आपने मैदे में डाल दिया, खा लिया, जब तक वो हज़म ना हो आप दूसरा खाना ना खाया करो। तीसरा रसूल उसने लिख के दिया, बल्कि साथ ही भी कहा दूसरा खाना ना खाया करो अगर जो तुम्हें 3 दिन लग जाएँ। मतलब यह है कि पहला खाना हज़म होने में बेशक 2 दिन लग जाएँ, 3 दिन लग जाएँ, किसी वजह से बीमारी की वजह से देर हो जाए, फिर भी आप ना खाएँ जब तक पहला खाना हज़म ना हो। और गोश्त के बारे में ये कहा, गोश्त जवान जानवर का खाएं अगर से तुम्हें 3 दिन इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। बीमार जानवर का गोश्त ना खाएं और बूढ़े जानवर का गोश्त आप ना खाएं।
और नंबर 4 उसने कहा कि जब रात में बिस्तर पर सोने के लिए जाएँ तो क़ज़ाए हाजत करके जाएँ, वाशरूम से होके जाएँ। यानी मतलब ये है कि पेशाब रोक के आप ना सोएं, अच्छी तरह क़ज़ाए हाजत करके उसके बाद आप बिस्तर पर सोने के लिए जाएँ। बाद लोग सर्दी की वजह से किसी भी वजह से नहीं उठते, पेशाब को रोक के रखते हैं, जिससे इंसान की सेहत को नुकसान होता है। और नंबर 5 उसने कहा कि जो मौसमी फल हैं जब मौसम हो तो खाएँ, जब मौसम जा रहा हो फिर ना खाएँ। और नंबर 6 उसने ये लिखा खाना खाने के बाद आप पानी ना पिया करो, पानी पीने से परहेज़ करें। खाना खाने के बाद जहर पी लें लेकिन पानी ना पिएँ। बतौर वैसे समझाने के लिए उन्होंने कहा, या फिर खाना इंसान ना खाए, खाना खाने के बाद पानी पीना भी नुकसानदेह होता है इंसान की सेहत के लिए। अब आप देखें ये 6 उसूल जो उसने लिख के दिए हैं, हम कितना ख्याल रखते हैं। गोश्त हम बाज़ार से लेके आते हैं, माशाल्लाह जो हमारे कस्साब भाई हैं उनमें से मजमूई लिहाज, सब की बात मैं नहीं करता, लेकिन मजमूई लिहाज से अक्सर वो लोग होते हैं उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि बीमार जानवर लेकर आएँ, लाग़र जानवर लेकर आएँ, कमज़ोर जानवर लेकर आएँ और सस्ता जानवर लेकर आएँ, वही गोश्त हम खाते हैं। बीमार भी होता है, कमज़ोर भी होता है, बूढ़ा भी होता है, लाग़र भी होता है, गोश्त हम खाते हैं। नंबर 2, दोपहर का खाना खाने के बाद आराम भी नहीं करते हम। पैसा कमाने की धुन में या दुकानदारी की वजह से, किसी भी वजह से हम इतने आगे तक चले जाते हैं, हमें सेहत अपनी भूल जाती है, आराम नहीं करते। और फिर शाम को खाना खाने के बाद चहलकदमी भी नहीं करते, बल्कि घर में ही बस जैसे आते हैं शाम को सारे ताले शाले लगा के, कुंडी टुंडी लगा के हम कहते हैं अब हमने बाहर नहीं जाना, घर के अंदर भी वॉक नहीं करते, थोड़ी सी चहलकदमी भी नहीं करते। और जब तक पहला खाना हजम ना हो दूसरा अंदर डाल देते हैं, खाने पे खाना खाते हैं, खाने पे खाना, पहला हजम नहीं होता दूसरा खाना ऊपर से खा लेते हैं। आप बताएं कि जब पहला खाना हजम नहीं हुआ, जिस मैदे ने पहला खाना हजम नहीं किया, तो आपने दूसरा भी अंदर डाल दिया, तो क्या वो हजम करेगा? उसको नहीं करेगा हजम उसको। और फिर मौसमी फल भी नहीं खाते हम। अक्सर के पास गुंजाइश बेचारों के पास नहीं होती, जिनके पास होती भी है वो भी लापरवाही कर जाते हैं, मौसमी फल नहीं खाते। इसी तरीके से शाम को जो है अच्छी तरह बावजू हो कि इंसान वाशरूम से होकर बैतुल खला से होकर बिस्तर पर जाए सोने के लिए, उसमें हम कुताही करते हैं, उसके अंदर भी हम कुताही करते हैं, नहीं करते इस तरह। और खाना खाने के बाद हम पानी पीते हैं, बोतलें पीते हैं, चाय पीते हैं, सियाल चीज़ जितनी भी हम वो हम पी लेते हैं। तो लिहाजा 6 उसूल वो हैं जो उस तबीब ने हज्जाज बिन यूसुफ को लिख के दिए थे, इन उसूलों पर अमल करना चाहिए। तो चौथा उसूल ये हो गया सेहतमंद रहने का कि इंसान शाम का खाना जल्द खाने की कोशिश करे। दावत हो, कोई दोस्त दावत करे या हम किसी की करें, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि दावत जल्दी करें। असर के बाद उनको टाइम दे दें खाना खाने का, मगरिब के बाद का टाइम दे दें, ईशा के बाद रात को 10 बजे 11 बजे, वो तो खाने का टाइम नहीं है। उससे इंसान का अपना भी नुकसान होता है, सेहत ख़राब होती है, और जो मेहमानों को इंसान खिलाता है उनका भी नुकसान होता है। और फिर दावत में खाना भी नहीं होता, चावल भी होते हैं, रोटी भी होती है, गोश्त भी होता है, रायता भी, सलाद भी, बोतल भी, चाय भी, और पता नहीं क्या कुछ होता है। एक चीज़ भी नहीं खाते। मुसीबत तो ये भी है कि चलो बंदा एक चीज़ खा ले एक टाइम में, देर से भी खाना खा रहे हैं, फिर खा भी ज़्यादा रहे हैं, और फिर खाना खा के फ़ौरन सो भी जाते हैं, चहलकदमी भी नहीं करते। तो नुकसान दर नुकसान है, तो इससे इंसान को बचना चाहिए। बाकी 5वां उसूल सेहत में रहने का क्या है वह इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में अर्ज़ करूँगा। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अल्लाह पाक मुझे भी, आप सब हज़रात को भी सेहत के उसूलों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जितने मुसलमान इस वक्त बेचारे घरों में बीमार हैं, हस्पतालों में हैं, जहाँ भी हैं, अल्लाह पाक हर मुसलमान को हर बीमारी से शिफ़ा कामिला, आजिला, मुस्तमिर्रा, दायमा अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।